जिंदगी के बदलते रिश्तों की तस्वीर। पहले जब कहीं बाहर जाने की जरूरत होती थी तो पिता से कहने की हिम्मत नहीं होती थी। मां से कहते थे, मां, पिताजी से इजाजत दिलवा दो, और मां के माध्यम से ही इजाजत मिल पाती थी। फिर वक्त बदला, पिता की आज्ञा से बाहर जाने लगे। कुछ समय बाद पिता को बताकर बाहर जाने लगे। धीरे धीरे हालात ऐसे हुए कि बिना बताए बाहर जाने लगे, और आज स्थिति यह है कि पिता की हिम्मत नहीं होती मुझसे पूछने की कि बेटा कहाँ जा रहे हो। पहले मैं माँ बाप के साथ रहता था, आज माँ बाप मेरे साथ रहते हैं। हमने एक बड़ा घर बनाया, एक एक कमरा अपने लिए, बच्चों के लिए, एक रीडिंग रूम और एक ड्राइंग रूम उन लोगों के लिए जो कभी हमारे सामने हाथ जोड़े खड़े रहते थे। पहले जब मैं घर में फुसफुसाता था तो पूरे घर में हलचल हो जाती थी। करवट बदलता था तो घर के लोग सो नहीं पाते थे। लेकिन आज जिन दीवारों ने हमें अलग किया, उन्हीं दीवारों में दरारें पड़ गई हैं। अब मैं चीखता हूं तो बगल के कमरे से ठहाकों की आवाज आती है। मैं सोचता हूं मेरी चीखों पर ठहाके लग रहे हैं या उनके ठहाकों की वजह से मैं चीख रहा हूं। आज आदमी चांद तक पहुंच गया है, बड़ी तरक्की की है। पहले अनपढ़ लोग थे तो सरदार पटेल जैसे नेताओं को चुनते थे, पढ़े लिखे हुए तो फूलन देवी जैसे लोगों को चुनने लगे। तरक्की के नाम पर चांद को छूने की कोशिश में गर्व महसूस करते हैं, लेकिन माँ बाप के पैरों को छूने में शर्म महसूस होती है। आदमी मंगल तक पहुंचने का सपना देखता है, सूरज के रहस्यों को खोजने की कोशिश करता है, लेकिन अपने भाई के दरवाजे तक नहीं पहुंच पाता। आज इस समृद्धि की ऊंचाई पर बैठकर सोचता हूं कि इस सब के लिए मैंने कितनी गहरी खाई खोद ली। अब तो हालात ये हो गए हैं कि मुझे अपने बाप की बेटी से अपनी बेटी ज्यादा प्यारी लगती है। मुझे अपने बाप के बेटे से अपना बेटा ज्यादा अच्छा लगता है। पहले मैं माँ बाप के साथ रहता था, आज माँ बाप मेरे साथ रहते हैं। कल को मेरा बेटा भी कमा लेगा और शायद मुझे उसके साथ रहना पड़ेगा। लेकिन सच यही है दोस्तों, तमाचा मैंने मारा है तो तमाचा मुझे भी खाना पड़ेगा। इस मंच से मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, जिंदगी भर माँ बाप के साथ रहो ताकि तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे साथ रह सकें। हो सकता है नौकरी और व्यापार की वजह से शारीरिक रूप से साथ न रह पाओ, लेकिन मानसिक रूप से हमेशा उनके साथ रहो। यही रिश्ता तुम्हारे भविष्य को संवार देगा। अगर ये बातें दिल को छू जाएं तो बस एक तालियों की गूंज में अपने माँ बाप को महसूस करना। जिंदगी चाहे कितनी भी बुरी क्यों ना हो, जब तक कोई अपना साथ देता है तब तक सब अच्छा लगता है। हर इंसान की दो कहानियां होती हैं, एक जो वह सबको बताता है और दूसरी जो वह सबसे छुपाता है। मौन उस व्यक्ति के लिए सब। एक बुजुर्ग आदमी स्टेशन पर गाड़ी में चाय बेचता था। गाड़ी में चाय बेचकर वो अपनी झोपड़ी में जाकर अपनी बुजुर्ग पत्नी से कहा कि दूसरी ट्रेन आने से पहले एक और केतली चाय बना दो। दोनों बहुत बुजुर्ग थे। तब बुजुर्ग आदमी बोला कि काश हमारी कोई औलाद होती तो वो हमें इस बुढ़ापे में कमा कर खिलाती। औलाद ना होने के कारण हमें इस बुढ़ापे में भी काम करना पड़ रहा है। बुजुर्ग आदमी वापस स्टेशन पर गया। तब उसने वहां प्लेटफॉर्म पर एक बुजुर्ग दंपति को सुबह से लेकर शाम तक बेंच पर बैठे देखा। तब वो चाय वाला बुजुर्ग उन दोनों के पास गया और उनसे पूछने लगा कि आपको कौन सी गाड़ी से जाना है। तब दंपति बुजुर्ग बोले कि हमें कहीं नहीं जाना है, हमें हमारे छोटे बेटे ने यहाँ एक चिट्ठी देकर भेजा है और कहा है कि हमारा बड़ा बेटा हमें लेने स्टेशन आएगा, और अगर बड़ा बेटा ना पहुँचे तो इस चिट्ठी में जो पता है वहाँ आप पहुँच जाना। हमें तो पढ़ना लिखना आता नहीं है, आप हमें बस ये चिट्ठी पढ़कर ये बता दो कि यह पता कहाँ का है। तब चाय वाले ने जब वो चिट्ठी पढ़ी तो वो वहीं जमीन पर गिर पड़ा। उस चिट्ठी में लिखा था कि ये मेरे माता पिता है, जो इस चिट्ठी को पढ़े वो इनको पास के किसी वृद्धाश्रम में छोड़ आए। तब चाय वाले बुजुर्ग आदमी को समझ में आ जाता है कि सुख या दुख औलाद से नहीं मिलता। सुख दुख तो अपने कर्मों के अनुसार मिलता है। ना कोई औलाद सुख देती है, ना कोई औलाद दुख देती है। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आप अकेले बैठे भी खुश रह सकते हो, और अगर आपके कर्म बुरे हैं तो आप राजगद्दी पर बैठकर भी दुखी रहोगे। कुछ पल बैठा करो बुजुर्गों के पास। हर चीज गूगल पर नहीं मिलती।
आग भी क्या अनमोल चीज है, बातों से भी लग जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे इसे सब याद रख